हेलो दोस्तों, गोल्डन कंपटीशन मंसल बाबा ग्रुप एग्जाम क्रैक गोल्डन टेस्ट नंबर 3 के लिए सभी लोग तैयार रहें। टेस्ट स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, कुछ अजीब सी बात है लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। स्टॉप। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। स्टॉप। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। स्टॉप। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। स्टॉप। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। स्टॉप। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग रख दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। स्टॉप। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। स्टॉप। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। स्टॉप। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। स्टॉप। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। स्टॉप। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्टॉप। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। स्टॉप। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। स्टॉप। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। स्टॉप। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्टॉप। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। स्टॉप। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है। स्टॉप। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। स्टॉप। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेती हर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। स्टॉप। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। स्टॉप। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। स्टॉप। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। स्टॉप। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। स्टॉप। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। स्टॉप। अब हम
प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। स्टॉप। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। स्टॉप। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीनन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। स्टॉप। जिसे इन्हें झेलना पड़ा। स्टॉप। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। स्टॉप। गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। स्टॉप। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। स्टॉप। उन्हें इसे सीखना ही है। स्टॉप। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। स्टॉप। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। स्टॉप। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। स्टॉप। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। स्टॉप। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। स्टॉप। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। स्टॉप। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। स्टॉप। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। स्टॉप। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी आंका गया। स्टॉप। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थीं, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। स्टॉप। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। स्टॉप। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। स्टॉप। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। स्टॉप। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। स्टॉप। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। स्टॉप। इससे आय में वृद्धि हुई है। स्टॉप। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। स्टॉप। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। स्टॉप। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्टॉप। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। स्टॉप। अंतिम बात यह है
कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। स्टॉप। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता भाई पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। स्टॉप। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। स्टॉप। कुछ को पैदल चलना पड़ता था। स्टॉप। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। स्टॉप। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। स्टॉप। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। स्टॉप। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। स्टॉप। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। स्टॉप। समाप्त।